हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद हम वापस बोर्ड पे आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10। फिजिक्स के आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13। चारों चैप्टर बहुत ही अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है। अच्छे से आपको वीडियो देखना है। वैसे पूरा स्टैंडर्ड 10 का जो साइंस है, चाहे आप केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स ले लो, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। स्टैंडर्ड 9 जैसा नहीं है। मैं आपको अक्सर बोलता था स्टैंडर्ड 9 के अंदर कि 10th का जो साइंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, फिजिक्स के। ओके, इसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11-12 के लिए भी। तो ध्यान से देखो, लाइट, चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लाइट की बात करते हैं कि लाइट क्या है। तो जनरली लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम सारी चीजें देख पाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो लाइट की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू आवर आईज। एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमारी आईज के अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम सारी चीजें देख पाते हैं। आपको याद होगा स्टैंडर्ड 9 के अंदर हमने 8 में और 8 में भी पढ़ा था ह्यूमन आईज के बारे में कि किस तरीके से लाइट जो है वो हमारी आंखों में एंटर होता है और इमेज कहां पे बनती है, रेटिना पे बनती है। अगर लाइट ही नहीं होगा, आपको बिल्कुल डार्क रूम में भेज दिया जाए तो आपको कुछ भी दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। तो कुछ भी दिखने के लिए आप सारी चीजों को कब देख सकते हो? जब आपके सामने लाइट हो। तो लाइट क्या है? तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है विच प्रोड्यूस सेंसेशन टू आवर आईज। हमारी आंखों में लाइट पहुंचता है, वो ट्रांसमिटेड होता है, फिर हमें सारी चीजें दिखती है। ये हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 में डिस्कस कर लिया है कि भाई किस तरीके से सारी चीजें हमें दिखती है। यहाँ पर हमें लाइट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो पढ़ना है। टर्म्स समझने हैं। आप समझो, यहाँ पर जब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो और आपको उसके टर्म समझ में आ जाते हैं ना, तो चैप्टर इजी लगता है। ओके, तो लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से हमें सारी चीजें दिखती है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमारी आइज के अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ओके, और ये डेफिनेशन में आप इस तरीके से लिखो। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होगी? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। नंबर 2, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी उसको फैलने के लिए पर्टिकुलर कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो हर मीडियम में फैल सकता है। तो पहला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। नंबर 2, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। नंबर 3, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करेगा, राइट। नंबर 4, लाइट कास्ट शैडो। आपको पता होगा, अब जब बाहर चलते हो, धूप में चलते हो या घर के अंदर चलते हो और ट्यूबलाइट्स चालू होती है तो आपको शैडो देखने को मिलता है, परछाई देखने को मिलती है। तो लाइट कास्ट शैडो। नंबर 5, इट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट जो है उसके ड्यूअल नेचर है, 2 टाइप के नेचर होते हैं। एक वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है और दूसरा वो वेव्स के फॉर्म में भी होता है। तो इट हैज ड्यूअल नेचर। ओके, ड्यूअल सिम तो आपने सुना होगा, 2 सिम, राइट। इसी तरीके से लाइट भी क्या है? ड्यूअल नेचर वाला है। एक एक पार्टिकल का और दूसरा वेव्स का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर 3 × 10⁸ जितना वो ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम के अंदर। ओके, तो ये लाइट और उसकी प्रॉपर्टी है, राइट। अब यहां पर एक और वर्ड दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि लाइट अगर किसी भी सरफेस पे टकराता है
और वो बाउंस बैक होता है, पीछे वापिस आता है, बाउंस बैक होता है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंस बैक होना। राइट, मान लो कि आप ट्यूबलाइट जब घर के अंदर स्टार्ट करते हो तो होता क्या है कि लाइट जो है वो दीवारों पे टकराती है और वापस आती है, इसलिए आपको सारे ऑब्जेक्ट दिख पाते हैं। फिर आपकी आंखों में वो उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद आपकी आंखों में जाता है, फिर आपको वो ऑब्जेक्ट दिख पाता है। तो जब लाइट रेज किसी भी सरफेस पे टकराने के बाद बाउंस बैक होंगे तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब समझ लो, अभी तो मैं सिर्फ टाइटल की ही बात कर रहा हूं। इसके बाद आ रहा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टकराएगा तो आर पार निकल जाएगा, बाउंस बैक नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, टकराएगा, बाउंस बैक होगा, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा, टकराएगा, बाउंस बैक नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम है यानी वो आगे निकल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारी आंखों के अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए सारी चीजें देख पाते हैं। इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करता है हमेशा, ड्यूअल नेचर है, कास्ट शैडो यानी उसकी वजह से परछाई भी आपको देखने को मिलती है, और उसकी जो स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, राइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये लाइट और उसकी प्रॉपर्टी की बात हो गई। रिफ्लेक्शन मैंने बता दिया, बाउंस बैक होगा। रिफ्रैक्शन क्या होगा, आर पार निकल जाएगा, बाउंस बैक नहीं होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम से। ओके, अब यहां पर एक और वर्ड समझते हैं हम, इमेज। इमेज जनरली हम ये वर्ड को यूज करते हैं बोलने में, है ना। तो इमेज एक्चुअली है क्या, तो इट इज अ पॉइंट। इमेज क्या है, एक पॉइंट है वेयर, जहां पर एटलीस्ट 2 लाइट रेज, मान लो कि ये लाइट रेज, एक लाइट रेज है, ये दूसरा लाइट रेज है, ध्यान से देखना, ये एक लाइट रेज है, ये एक दूसरा लाइट रेज है, यहां पे दोनों लाइट रेज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर रही है, राइट। तो यहां पर जो पॉइंट देख रहे हो आप, दैट इज इमेज। ओके, अब लाइट रेज एक्चुअली मीट करेगी, असल में मीट करेगी, या तो आपको ऐसा फील होगा कि लाइट रेज मीट कर रही है। तो ध्यान से देखो, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इमेज का डेफिनेशन क्या है, तो इट इज अ पॉइंट, इमेज एक ऐसा पॉइंट है वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज, कम से कम 2 लाइट रेज एक्चुअली में मीट करेगी यानी असल में मीट करेगी, और अपीयर टू मीट यानी आपको ऐसा फील होगा कि लाइट रेज जो है वो एक दूसरे को मीट कर रही है। मैं आपको बताऊं कि ये क्या होता है। जनरली आपने समर की सीजन के अंदर आप अगर कार से ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कि आपको दूर एक पानी की तरह नजर आता है, फिर जैसे हम नजदीक जाते हैं कुछ नहीं होता है। तो अपीयर टू मीट, हमें लग रहा है कि वो एक्चुअली मीट कर रहे हैं, बट असल में वो मीट नहीं करते हैं। तो इमेज क्या है, इमेज इज अ पॉइंट, इमेज एक ऐसा पॉइंट है वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज, कम से कम 2 लाइट रेज एक्चुअली में मीट करेगी यानी असल में मीट करेगी, या तो अपीयर टू मीट, आपको फील होगा ऐसा कि वो मीट कर रही है लेकिन एक्चुअली वो मीट नहीं करेगी। इमेज के 2 टाइप है, एक है रियल इमेज और दूसरा है वर्चुअल इमेज। अब ये रियल इमेज का डेफिनेशन क्या होता है, तो रियल इमेज क्या है, रियल इमेज कब बनेगी, रियल इमेज फॉर्म कब होगी, जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करेंगे तब रियल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज को क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, हमें लग रहा है लेकिन वो एक्चुअली में मीट नहीं कर रहे। तो रियल इमेज कब बनेगी, जब एक्चुअली मीट करती है लाइट रेज तब रियल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज कब बनेगी, अपीयर टू मीट, हमें लग रहा है लेकिन वो एक्चुअली मीट नहीं कर रहे। तो रियल इमेज जो है, रियल इमेज, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। आपने देखा होगा, आपने थिएटर के अंदर, सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखी होगी तो स्क्रीन होता है बड़ा सा, वहां पर आपको इमेज जो दिख रहा है ना वो रियल इमेज होता है। ओके,
तो रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं कि रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ओके, हमने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा था ह्यूमन आइज के अंदर कि इमेज जो होता है वो रेटिना पे बनता है, और रेटिना पे इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वो वहां पे उल्टा बनेगा तो हमें सीधा दिखेगा। तो रियल इमेज जो होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। कैसे होते हैं? इन्वर्टेड यानी उल्टा। ये सारे टर्म्स आपको समझने हैं। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, यानी सीधी होती है, राइट। तो इमेज के दो टाइप, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो है वो जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है तब बनता है। वर्चुअल अपीयर टू मीट। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड यानी उल्टा। लेफ्ट का राइट बताएगा, राइट का लेफ्ट बताएगा, उल्टा बताएगा। जबकि वर्चुअल इमेज जो होता है वो इरेक्ट ही होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखो, क्योंकि कुछ आपको टर्म समझने हैं। टर्म आप समझोगे तो ही चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो मैंने आपको समझा दिया लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, इन्वर्टेड यानी उल्टा, और इरेक्ट यानी सीधा। तो ये वीडियो को आप ध्यान से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बहुत जानने को मिलेगा, और यही चीज़ आपको 11th 12th में भी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।